इश्क के 40 उसूल। हम खुदा के बारे में जो गुमान रखते हैं वो दरअसल हमारी अपनी शख्सियत के बारे में हमारे गुमान का एक अक्स होता है। अगर खुदा के जिक्र से जहन में महज इल्जाम और खौफ ही उभरे तो ये इस बात की अलामत है कि खौफ और इल्जाम तराशी हमारे अपने अंदर सीने की घुटन में पनप रही है। और अगर खुदा हमें मोहब्बत और शफकत से छलकता हुआ दिखाई दे तो यकीनन हम भी मोहब्बत और शफकत से छलक रहे हैं। सच्चाई का रास्ता दरअसल दिल का रास्ता है, दिमाग का नहीं। अपने दिल को अपना अव्वलीन मुर्शिद बनाओ, अक्ल को नहीं। अपने नफ्स का सामना और मुकाबला करने के लिए दिल की मदद लो, क्योंकि तुम्हारी रूह पर ही खुदा की मारिफत का नुज़ूल होता है। अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिदे अव्वली है इश्क। इश्क न हो तो शराउदी बुत कदाए तसव्वुरात। कुरान पढ़ने वाला हर शख्स कुरान को अपने फहमो इदराक की गहराई के मुताबिक ही समझ पाता है। कुरान की फहम के 4 दर्जात हैं। पहला दर्जा ज़ाहिरी मानी है और ज़्यादातर अक्सरियत इसी पर कनात किए हुए है। दूसरा दर्जा बातनी मानी का है। तीसरा दर्जा इन बातनी मानों के बतन का है और चौथा दर्जा इस कदर अमीक मायनों का हामिल है कि जुबान उनके बयान पर कादिर नहीं हो सकती। चुनाचा ये नाकाबिले बयान है। उलमा व फुकहा जो शरीयत के अहकामात पर गौर व खौस करते हैं ये पहले दर्जे पर हैं। दूसरा दर्जा सूफिया का है। तीसरा दर्जा औलिया का है। चौथा दर्जा सिर्फ अंबिया मुरसलीन और उनके रब्बानी वारिसीन का है। बस तुम किसी इंसान के अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक और उस ताल्लुक की नौयत को अपने कयास से जानने की फिक्र ना किया करो। हर शख्स का अपना रास्ता है और इजहार बंदगी की एक अपनी नौयत है। खुदा भी हमारे अल्फाज व आमाल को नहीं बल्कि हमारे दिलों को देखता है। ये मजहबी रसूम व रिवाज बजाते खुद मकसूद नहीं है, असल चीज तो दिल की पाकीज़गी है। तुम कायनात की हर शय और हर शख्स में खुदा की निशानियों को देख सकते हो, क्योंकि खुदा सिर्फ किसी मस्जिद, मंदिर या किसी गिरजे और सोमये तक महदूद नहीं है। लेकिन अगर फिर भी तुम्हारी तसल्ली ना हो तो खुदा को किसी आशिक सादिक के दिल में ढूंढो। अक्ल और दिल 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। अक्ल लोगों को किसी न किसी बंधन में जकड़ती है और किसी चीज को दांव पर नहीं लगाती, लेकिन दिल हर बंधन से आजाद होकर अपना आप दांव पर लगा देता है। अक्ल हमेशा मोहतात और फूंक फूंक कर कदम रखती है कि देखो किसी कैफियत का ज्यादा असर मत लेना, लेकिन दिल कहता है कि मत घबराओ, हिम्मत करो और डूब जाओ कैफियत में। अक्ल आसानी से अपना आप फरामोश नहीं करती, जबकि इश्क तो बिखर जाने और फना हो जाने के लिए हमा वक्त तैयार है। और खजाने भी तो वीरानों में मलबे तले मिलते हैं। एक शिकस्ता दिल में ही तो खजाना मदफून होता है। दुनिया के ज्यादातर मसाइल अल्फाज और जुबान की कोताहियों और गलत मानी अखज़ करने से जन्म लेते हैं। चुनाचा कभी भी अल्फाज की जाहिरी सतह तक खुद को महदूद मत करो। जब मोहब्बत और इश्क के मैदान में कदम रखते हैं तो अल्फाज, बयान और ज़बान व इजहार अपनी अहमियत खो बैठते हैं। वो जो किसी लफ्ज़ से बयान ना हो सके उसको सिर्फ खामोशी से ही समझा जा सकता है। तन्हाई और खलवत 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। जब हम तन्हा और अकेले होते हैं तो इस गलत फहमी में मुब्तला हो जाना बहुत आसान हो जाता है कि हम सीधे रास्ते पर हैं। लेकिन खलवत यही है कि आदमी तन्हा होते हुए भी तन्हा ना हो। बेहतर है हमारी तन्हाई किसी ऐसे शख्स के दम कदम से आबाद हो जो हमारे लिए एक बेहतरीन आईने की हैसियत रखता हो। याद रखो कि किसी दूसरे इंसान के दिल में ही तुम अपना दुरुस्त अक्स देख सकते हो और तुम्हारी शख्सियत में खुदा के जिस मखसूस जलवे का ज़हूर हो रहा है
वो सिर्फ दूसरे इंसान के आईना कल्ब में तुम्हें दिखाई देगा। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, जिंदगी कितनी ही दुश्वार क्यों न लगने लगे, मायूस कभी मत होना। यकीन रखो कि जब हर दरवाजा बंद हो जाए तब भी खुदावंदे करीम अपने बंदे के लिए कोई ना कोई नई राह जरूर खोल देता है। हर हाल में शुक्र करो। जब सब कुछ अच्छा जा रहा हो उस वक्त शुक्र करना बहुत आसान है, लेकिन एक सूफी ना सिर्फ उन बातों पर शुक्र अदा करता है जिनमें उसके साथ अता और बख्शिश का मामला गुजरे, बल्कि उन तमाम बातों पर भी शुक्र अदा करता है जिनसे उसे महरूम रखा गया। अता हो या मना, हर हाल में शुक्र। सब्र इस बात का नाम नहीं है कि इंसान अज़ुए मुअत्तल होकर बेबसी के हाथों बर्दाश्त के अमल से गुजरता रहे, बल्कि सब्र का मतलब यह है कि इंसान इतना दूरअंदेश और वसी निगाह का हामिल हो कि मामलात के अंजाम पर नजर रखते हुए रब पर भरोसा रखे। सब्र क्या है? सब्र ये है कि जब तुम कांटे को देखो तो तुम्हें फूल ही फूल दिखाई दे। जब रात के घुप अंधेरे पर नजर पड़े तो उसमें सुबह सादिक का उजाला भी दिखाई दे। बेसब्री ये है कि इंसान इतना कोताह बीन और कम नजर हो कि मामले के अंजाम पर नजर डालने से कासिर रह जाए। आशिकाने इलाही सब्र का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ते, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि पहले के बारीक चांद को माहे कामिल में तब्दील होने के लिए कुछ वक्त जरूर गुजारना पड़ता है। मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे सफर की सिमत कोई भी हो, बस ये ध्यान जरूर रहे कि हर सफर जात का दाखिली सफर जरूर बने। अगर तुम अपनी जात के अंदरून में एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक का बातनी सफर करो तो तुम्हारे साथ ये पूरी कायनात और जो कुछ इससे मावरा है वो भी शरीके सफर हो जाते हैं। जिस तरह एक मां को बच्चे की पैदाइश के लिए दर्दो कर्ब के मरहले से गुजरना पड़ता है, उसी तरह एक नई शख्सियत को जन्म देने के लिए तकालीफ जरूर उठानी पड़ती हैं। जिस तरह एक दिन को अपनी रोशनी पूरी शिद्दत के साथ बिखेरने के लिए शदीद गर्मी और हिद्दत बर्दाश्त करनी पड़ती है, इसी तरह मोहब्बत भी दुख और दर्द के बगैर तकमील को नहीं पहुंच सकती। मोहब्बत की तलाश हमें तब्दील करके रख देती है। राह इश्क में ऐसा कोई मुसाफिर नहीं गुजरा जिसे इस राह ने कुछ न कुछ पुख्तगी ना अता की हो। जिस लम्हे तुम मोहब्बत की तलाश का सफर शुरू करते हो, तुम्हारा जाहिर और बातिन तब्दीली के अमल से गुजरना शुरू हो जाते हैं।